वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। नंदीग्राम पश्चिम बंगाल चुनाव में सबसे हॉट सीट, जहां बीजेपी और टीएमसी ने डेरा डाल दिया है। इस सीट पर 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को महज 5% वोट मिले थे, लेकिन इस बार शुभेंदु के गणित ने बीजेपी को क्लीन स्वीप का विश्वास दिलाया है। लेकिन ममता फिर भी बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है। टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती शुभेंदु अधिकारी है। 19 मार्च 2020 वो तारीख थी जब शुभेंदु अधिकारी ने ममता के साथ अपना लगभग 13 साल पुराना रिश्ता तोड़ते हुए बीजेपी में शामिल हो गए थे। ममता के लिए दूसरी चुनौती यह है कि नंदीग्राम में अधिकारी फैमिली जबरदस्त लोकप्रिय रही है। इसकी गवाही आंकड़े देते हैं। 2016 में शुभेंदु ने 80,000 वोटों के साथ चुनाव तो जीता ही था। इससे पहले 2009 में ये इलाका अधिकारी परिवार का राजनीतिक किला रहा है। शुभेंदु अधिकारी 2009 और 2014 में तामुलक से सांसद बने। इसी तामुलक विधानसभा सीट के तहत नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र आता है। 2016 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए शुभेंदु ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया, लेकिन दिल्ली जाने से पहले वो इस सीट का लोकतांत्रिक उत्तराधिकारी अपने भाई दिव्येंदु अधिकारी को बना गए। अभी दिव्येंदु इस सीट से सांसद हैं, लेकिन ममता से उनकी भी नहीं पट रही है। हाल ही में पीएम मोदी ने दिव्येंदु की तारीफ कर काफी कुछ संदेश दिए थे। बीजेपी के पास अब शुभेंदु है, यानी कि शुभेंदु का वोट बैंक है। लेकिन ममता ने अपने लेफ्टिनेंट के सामने खुद अपनी ही उम्मीदवारी की चुनौती पेश कर यहां के मतदाताओं पर वफादारी का झंडा गाड़ दिया है। अब यहां की जनता के लिए ममता को ठुकराना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि टीएमसी और ममता के साथ नंदीग्राम का दशकों पुराना लगाव है। नंदीग्राम सीट पर तृणमूल कांग्रेस का कब्जा 2009 से ही रहा है। टीएमसी ने भले ही बंगाल में एंट्री 2011 में ली हो, लेकिन पार्टी ने नंदीग्राम को 2009 के उपचुनाव में ही जीत लिया था। यहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है और नंदीग्राम में टीएमसी की ताकत बन गए हैं। सवाल है कि नंदीग्राम की जनता किसको वोट देगी। क्या शुभेंदु अधिकारी मतदाताओं को अपनी ओर खींच पाएंगे? नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का मदरलैंड है, लेकिन ममता भी खुद को नंदीग्राम की बेटी बताती है। यहां से जीत हार का फैसला काफी दिलचस्प होगा। तो ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।